ओके तो इस गेम की मैंने करी थी लाइव स्ट्रीम और मेरा जो टोटल प्ले था वो था 4 घंटे का। तो मेरी वीडियो जो थी वो 1 घंटे की बनती और क्योंकि कोई मेरी इतना बड़ा कंटेंट देखता नहीं तो मैंने इस गेम को छोटा एडिट किया और देन मैंने इस गेम को अपना वॉइस ओवर किया ताकि मैं आपको स्टोरी समझा सकूँ। और जो मेरे मेन पॉइंट होंगे जहाँ पे मैं सबसे अच्छा रिएक्शन निकला वहाँ मैं आपको अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान वाली वॉइस दिखा दूंगा जो कि मेरा एक्चुअल रिएक्शन था उस गेम को। ओके तो इस गेम के स्टार्ट में ये बच्चा अपनी माँ की कब्र के सामने बैठा था और इसकी माँ जो थी वो मर गई थी बिकॉज वो पानी के अंदर डूब के मरी थी बिकॉज ये बच्चे उसे बचा नहीं पाया था। इसके बच्चे के हाथ से अपनी माँ का हाथ ही छूट गया। कैसा बच्चा है यार, अपनी माँ तो नहीं बचा पाया, इसी कारण इसे पानी से ट्रोमाटाइज भी हो चुका है। इसके बाद ये बच्चा यहाँ पे बैठा था और इसकी माँ आके इसे चुम्मा देती है और उसके बाद ये और इसका बड़ा भाई मिलके अपने बाप को एक बैलगाड़ी के अंदर बिठा के एक वैद के पास लेके जा रहे थे बिकॉज इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उसकी वजह मैंने थोड़ी पागलपंती भी करी पानी में तैर के, जहाँ से मुझे पता चला बच्चा ट्रोमाटाइज है। फिर हमने एक पजल सॉल्व करके एक जगह पे लटक के उसके बाद रस्सी फेंक के रस्सी पर लटक के अपने बाप को ऊपर बुला के हम अपने बाप को लेके जाते हैं वैद के पास, जहाँ पे वैद हमें एक जगह जाने के लिए बताता है कि आप इस जगह जाके ये चीज़ लाओ जिसके कारण आप अपने बाप की जान बचा सकते हो बिकॉज उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। लेकिन जब हम वहाँ पे जा रहे थे तब एक बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, वो हमारा दरवाज़ा बंद कर देता है मुँह में। तो करना क्या था, हम पहाड़ियों पर चढ़ के हम दूसरों के घरों के ऊपर चढ़ के पहुंचते एक जगह जहाँ पे वो बंदा दोबारा हमारा दरवाजा बंद कर देता है। तो एक छोटा बच्चा ग्रिल के अंदर से जाके एक कुत्ता खोल देता है उसके पीछे और वो बंदा भागता है उस कुत्ते से डर के। एंड देन हम उसके सामने आके उसके ऊपर हंसते हैं और तालियां मारते हैं ज़ोर ज़ोर से, जहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हम एक बुढ़े के ऊपर ये बच्चा पानी फेंक देता है जिसके कारण वो बुढ़ा नहीं पी कह सकते मोटा, बाद में हम उसे मैप दिखा के उससे वो अपना रास्ता खुलवाते हैं। एंड देन हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। एंड हम आगे जाते जाते एक बुढ़िया के लिए उसके घर के बाहर झाड़ू भी मारते हैं। हम उसके अलावा आगे जाके गाना बजाते हैं जहाँ पे इस बड़े बच्चे के टाइम पे ये बहुत ही फालतू बोलता है, छोटे बच्चे के टाइम में कहता है वाह क्या गाना बजाया, क्या रेसिस्ट बनता है। हाँ नहीं तो उसके बाद हम एक शराबी को मैप दिखाते हैं पर शराबी अपनी शराबी वाली हरकतें करता है। एंड देन हम वहाँ से चलते जाते हैं जहाँ पे हमें मिलती है एक डॉग वाली पजल, जहाँ पे हम उस डॉग को बुद्धू बना के किसी ना किसी तरीके से ये पजल पार कर देते हैं। बहुत इजी पजल थी वैसे तो, फर्स्ट ट्राई में हो गई। एंड देन हम उधर से आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम जाते हैं एक जगह जहाँ पे बड़ा भाई भाग रहा होता है और हमें वहाँ से शीप वापस लानी होती है ताकि हम शीप को उधर रख के अपनी पजल कंटिन्यू कर सकें, जहाँ पे हम एक शीप को रख के अपनी पजल कंटिन्यू भी करते हैं। ये तो बहुत ईजी पजल्स है इस गेम की, इससे ईजी पजल नहीं देखी। उसके बाद हमें मिलता है टाइटन, क्योंकि रो रहा था वो बिकॉज उसकी बीवी नहीं मिल रही थी और वो हमें कहता है कि मेरी बीवी ला के दो, मेरी मेरे आशिक नहीं वो तो लड़के कहते हैं मेरी महबूब, जहाँ पे हम उसके साथ मिलके 2 दिन पजल सॉल्व करके वो हमें पानी के अंदर लेके कूदता है, जहाँ पे वो हमें एक अंधेरी सी जगह पे लेके जाता है, जहाँ पे हम वहाँ से आगे सफ़र तय करते हैं पानी में तैर के और अलग अलग पजल सॉल्व करते हैं, जहाँ पे वो हमें एक टनल के अंदर भेजता है कि इस टनल के अंदर जाओ। फिर हम एक घूमर से लटक के हम एक जगह से एक पाइप को पकड़ के उसे एक व्हील के अंदर अड़ा के अपना रास्ता रोक के एक ब्रिज खोल के किसी तरीके से आगे सफ़र तय करते हैं लटक लटक के। एंड देन हम एक मल्टीप्लेयर पजल तय करते हैं जहाँ पे हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी होती है। एंड देन हम दोनों का वापस मिलाप होता है, अलग अलग ट्राइल से पजल करते हैं एंड एक जगह पे बहुत टाइम तक लटक के बहुत सुंदर सिनेमैटिक्स देख के हम उसकी बीवी से फाइनली मिलते हैं जो कि एक नंबर की दोगली होने वाली है। तो हम सबसे पहले मैं जाता हूँ उसके पीछे वो चुराने, बट उसके कारण मैं ही मर जाता हूँ। बट सेकंड ट्राई में मैं उसकी चाबी चुरा लेता हूँ एंड देन मैं वापस आके उसकी वाइफ का पिंजरा खोलता हूँ, बट यहाँ पे वो भाग जाती है एंड मेरा छोटा भोंदू बेवकूफ़ गधा डफर भाई चीख पड़ता है, जिसके कारण वो मोटा असुर हमारी आवाज़ सुन के उधर वापस आ जाता है। बट हम तो रहे न्यूटन, तो हम किस तरह से उसे फंसा के जब वहाँ से निकलते हैं तब ये बुढ़िया हमारे लिए रस्सी फेंक देती है जिससे हम वहाँ से बच के निकल पाते हैं। बड़ी दोगली हो रहता है, बट यहाँ पे मेरी गेम ग्लिच कर जाती है एंड यहाँ पे मैं 15-20 मिनट वेस्ट करता हूँ। देन रिस्पॉन्ड टू चेक पॉइंट करके किस तरह से मैं ये पजल सॉल्व करता हूँ एंड देन हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पे इस महबूब को अपना आशिक मिल जाता है और आशिक को अपनी महबूब मिल जाती है, दोनों का मिलाप हो जाता है, दोनों एक दूसरे गले मिल जाते हैं, रोमांटिक सीन आ जाता है। बट गैस ट्विस्ट ट्विस्ट गैस करो गाइस, ट्विस्ट है कि वो असुर आ गया एंड हमें उसे मारना पड़ेगा। अब हम किस तरह से उस असुर को हर जगह उसका मत्था मड़वा के किसी तरीके से हम उसको काबू में लाने की कोशिश करते हैं, बट पहले ट्राई में मैं फेल हो जाता हूँ।
सेकंड ट्राई में मैं किसी तरह से कर भी देता हूँ, बट हम उसके बाद जब उससे बचाने के लिए जाते हैं ना, उसके हाथ छोड़ते हैं तो मेरी गेम कर जाती है ग्लिच एंड मैं चला जाता हूँ मैप से ही बाहर। बहुत बढ़िया, तालियां मेरे लिए, तालियां गेम, तालियां। पर जब मैं सेकंड ट्राई में उसे हराता हूँ देन ये शुक्र मनाओ कि गेम ग्लिच नहीं करती एंड हम महबूब को उसकी आशिक से मिला देते हैं। बट फिर हमें दिखने को मिलता है कि हमारे बाप की तबीयत और ख़राब हो रही है, तो हम एक टापू पे पहुंचते हैं जहाँ पे भेड़िए कुत्ते या फिर भेड़िए हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो हम उन भेड़ियों को आग से डराते हुए किसी तरह से डरावने से जंगल से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमें मिलती है एक लाश। उस लाश से आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं कब्रिस्तान, जहाँ पे हमें कब्रिस्तान में मिलती है एक बुढ़िया जो कि हमारे लिए एक दरवाज़ा खोलती है एंड उस दरवाजे से सफ़र करते जब हम आगे जा रहे होते हैं तब हमें मिलता है एक भेड़िया जिससे डर के हम वापस भी भाग रहे होते हैं। वो भेड़िया हमारे पीछे बहुत स्पीड में पड़ा था और हम बहुत आगे पानी के पास पहुंच गए थे। आगे मौत पीछे मौत, लेकिन बचने के चांसेस आगे थे तो हम आगे कूद जाते हैं। वहाँ से हम नीचे कूद के सफ़र तय करके एक जगह पहुँचते हैं जो कि बहुत ही सुनसान थी और मुझे वो जगह जाने से बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। बट स्टिल हम वहाँ पे पहुँच के आगे जाते हैं, बट हमारा छोटा भाई गिर जाता है एंड छोटे भाई के पीछे बड़ा भाई भी कूद जाता है एंड छोटा भाई पहुँचता है छोटे से किनारे पे जहाँ से बड़ा भाई उसको सेफली लटका के आगे लेके आ रहा होता है। इन मॉन्स्टर से, मॉन्स्टर है पेड़ वाले, लेकिन इनके अंदर ज़्यादा खुजली मचती है और ये छोटे भाई को नीचे फेंक देते हैं। तो बड़ा भाई भी ऊपर से छोटे भाई के पीछे कूद जाता है एंड देन बड़ा भाई छोटे भाई को पानी के अंदर से बचा के जब ऊपर आता है देन वो उसे जगाता है। बट इसके बाद हम पहुंचते हैं एक सपने में जहाँ पे हम इन दोनों की माँ के पास होते हैं। क्या सपना है, ट्रोमाटाइज बच्चा, क्या करे। बट जब हम इसके हाथों पे चढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि इसकी माँ ही है। वो तो पहले से ही पता था हमें कि इसकी माँ ही होगी, और कौन हो सकती है। सो हम इसकी माँ के ऊपर हे करके इसकी माँ को जगाती है, फिर जो सपना वपना करते हैं। उसके बाद हमारा बड़ा भी हमें पकड़ता है, बट ये तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं ये एक सपना है। उसके बाद हम एक बंदे को सुसाइड करने से बचाते हैं, बट फिर वो फूट फूट के रोने लग जाता है, डोंट क्राई। उसके बाद हम एक पजल सॉल्व करके एक्चुअली आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम इन भेड़ियों को या फिर जो भी कहते हैं इनके साथ मिलके हम आगे सफ़र तय करते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे पार्कोर करते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है। लिटिल की ये सीन बहुत अमेजिंग। तो वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक पागल साइंटिस्ट मिलता है जो कि हमें कहते हैं कि तुम हमारा गियर बॉक्स ठीक करो तो तुम हमारे पास आओगी एंड हम आपकी मदद कर सकेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे पास गियर भेजता है और हम वो गियर बॉक्स ठीक करके उससे परमिशन लेते हैं ताकि हम उसका पैराग्लाइडर या फिर जो भी कहते हैं उसे यूज़ कर ले, और वो हमें परमिशन दे भी देता है एंड देन हम उसका पैराग्लाइडर यूज़ करके अपना सफ़र जारी रखते हैं बिना किसी मुश्किल के। एंड इस पैराग्लाइडर को संभालना बहुत मुश्किल था सच्ची, मैंने 2 बार फेल भी किया ये मिशन वैसे। एंड देन हम वहाँ से एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे हम दोनों आपस में रस्सी बांध लेते हैं और हम करेंगे मिल जुलावरी रस्सी। हमारा पहला पज़ल, पहली पज़ल के बाद हमारी दूसरी पज़ल, अब हमारी दूसरी पज़ल के बाद हम तीसरी पज़ल के टाइम पे पहुँचते हैं एक जगह पे जहाँ पे ये लोग यहाँ पे आराम से चल रहे हैं, पीछे सब कुछ गिर रहा है एंड इन दोनों भाइयों को अपने आपस में स्टाइल मार रहे दो भाई। ये था मेरा रिएक्शन दोनों के स्टाइल पे। बट उसके बाद हम एक चिड़िया को बचा के उस चिड़िया के ऊपर बैठ के वो हमें एक बर्फीली जगह पे लेके आती है जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे सिपाही मरे पड़े हैं यहाँ पे। पक्का यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 हुई होगी या फिर वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि बहुत पुरानी स्टोरी है एक्चुअली में। बट देन हम एक पहलवान को खाई में गिरा के आगे बढ़ के एक पहलवान से दूसरे पहलवान की टंगड़ी तोड़वा के किसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक और पहलवान के मत्थे में पट्टा से हेडशॉट दे के क्रॉसबो के साथ एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे ये लोग लड़के के साथ कुछ तो कर रहे थे, एक्चुअली लकड़ी के साथ नहीं लड़की के साथ। बट फिर हमने इन दो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्लान किया एंड हम दोनों भाइयों ने भगवान का रूप लेके इनके हम आगे गए जहाँ पे इन सबको लगा कि हम इनके भगवान हैं। वाओ अमेजिंग, इन लोगों के अंदर इतना भी दिमाग नहीं क्या। हाँ ये तो बेवकूफ़ लोग हैं ना। बट हम फिर इस लड़की को बचाते हैं, बट ये दोनों पागल भाई नीचे उतर जाते हैं जहाँ पे पीछे वाले लोगों को लगता है कि पता चल जाता है कि हम भगवान नहीं है। वो बेवकूफ़ बन के तो हमारे पीछे भागते हैं, बट ये रंचेस भी बहुत छोटी थी तो ये स्टार्ट होते साथ ही ख़त्म हो जाती है एंड ये लड़के में बचा भी लेती है इन लोगों से। एंड देन हमें एक बोट चला के पहुँचते हैं एक बर्फीले टापू में दोबारा से। ये ज़्यादा बर्फीला टापू है, वो लेस्ट बर्फीला टापू था। वहाँ पे हम एक लकड़ी काट के अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते जहाँ पे हमें ये इनविजिबल मॉन्स्टर देखने को मिलता है जिसके हमें सब कदम देखने को मिलते हैं। एंड मैं इससे एक बार ये हम दोनों की गुद्द भी फड़ लेता है हम दोनों भाइयों की, बट ये मैं जानबूझ के मर गया था। सेकंड ट्राई में मैं एक बर्फ़ के पीछे लुक के इसका गधा बनाता हूँ, इसका बेवकूफ़ बनाता हूँ,
इसका जो भी कह सकते हो, जो भी बनाता हूँ इसको पूरा गधा ही कर देता हूँ। एंड उसके बाद हम इसे दूसरी बार बच के एक पुल के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे हम इसको इस मॉन्स्टर को पुल के ऊपर फंसा देते हैं। और इस बंदे को पुल के ऊपर फंसा के ज़मीन पर गिराने के बाद हमारी जो लड़की है वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो बड़े भाई के ऊपर ही चढ़ जाती है। एंड उसके बाद बड़ा भाई अपने छोटे भाई को धोखा देकर उस लड़की के साथ चल पड़ता है। ये लड़की का चक्कर चल रहा है, मैं बता रहा हूँ ये लड़की के लक्षण सही नहीं लग रहे, इसने आगे आके धोखा दे देना है, देखना आप। एंड देन ये इसके बाद कुछ सीन वीन होते हैं एंड देन हमें पता चलता है कि ये लड़की है मॉन्स्टर। कट गया बड़े भाई का, सच्ची यार, गंदा वाला कटा। एंड देन वो हम दोनों को जाल में फंसाती है, बट हम अपने छोटे भाई को बचाते हैं, उसके पकड़ में आ जाते हैं। एंड देन हम उसका एक टंगड़ी निकालते, दूसरी टंगड़ी निकालते, तीसरी टंगड़ी निकालते और 6 टंगड़ी निकाले हमने टोटल। बट उसने हमारे बड़े भाई के पेट में अपना वो पंजा खोप दिया। एंड दूसरा हम देखते हैं कि हमारे डैड की तबीयत और ख़राब हो रही है और उनके मरने के हालात हो रही है, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। तो बाद में हमारा बड़ा भी बताता है कि तुम ऊपर जाके जल लेके आओ, नीला जल, जिससे मैं और इसके बाप, जैसे इसका बड़ा भाई और उसका बाप दोनों बच पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा बहुत पार्कोर करके पेड़ के ऊपर चल के और रस्सी के ऊपर चल के फाइनली पहुंचते हैं इस ब्लू लिक्विड के पास। और ब्लू लिक्विड को पहुंच कर हम नीचे पहुंचते हैं, बट हमारे बड़े भाई का स्विच ऑफ हो गया होता है तब तक, ही इज़ डेड। एंड देन हम अपने बड़े भाई की कब्र खोद के उसे कब्र के अंदर लेटा के एक चिड़िया के ऊपर बैठते हैं। एंड देन हम पहुंचते हैं उस चिड़िया के ऊपर बैठ के अपने फादर के पास, जहाँ पे ये बुढ़ा वेद हमारे फादर को ये दवाई पिलाता है, जिसके कारण हमारे फादर बिल्कुल चुस्त हो जाते हैं। अब ये दुनिया में सब हम हमारे फादर बचे, हमारी मदर की भी डेथ हो चुकी है, हमारे ब्रदर की भी डेथ हो चुकी है। एंड जब ये वेद अपने फादर को दवाई पिलाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। एंड हमारा फादर अपने मॉम और अपने बड़े बेटे की वो चिता देख के रोने लग जाता है। वाह क्या अपग्रेड हुआ है, गेम के स्टार्ट में यहाँ पे 1 चिता थी, अब यहाँ पे 2 चिता है। वाह गेम, हमने क्या प्रोग्रेस की है, वाह प्रोग्रेस। अब ना आप देखो कि मेरी अपने बड़े भाई के डेथ पे क्या रिएक्शन था। मरना तो चाहिए था।